वन पीस के वर्ल्ड में डेविल फ्रूट्स का कंसेप्ट हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है। एक ऐसी पावर जो इंसान को गॉड बना देती है और कभी कभी उनकी बर्बादी की वजह भी बनती है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट ब्रोकन डेविल फ्रूट्स की, जो पूरे वन पीस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेरिफाइंग, ओवर पावर्ड और गेम चेंजिंग है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तुम बस सब्सक्राइब कर दो। नंबर 10 पर हमने रखा है ओपे ओपे नोमी को। ओपे ओपे नोमी वन पीस का एक सबसे ब्रोकन डेविल फ्रूट है जिसे तरफअलगर डी वाटर लॉ यूज करता है। ये एक पैरामेशिया टाइप फ्रूट है जो यूजर को एक रूम क्रिएट करने की एबिलिटी देता है जिसमें वो ऑलमोस्ट कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब हम देखेंगे इसकी ब्रोकन एबिलिटीज। तो नंबर 1 पर है रूम, जो कि मेन एबिलिटी है। लॉ एक स्पेरिकल स्पेस क्रिएट करता है जिसे रूम कहते हैं। इस रूम के अंदर सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। वो ऑब्जेक्ट्स को कट कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, स्वैप या मैनिपुलेट कर सकता है बिना उन्हें फिजिकली टच किए। जैसे ही रूम एक्टिव होता है, लॉ लिटरली बैटलफील्ड का गॉड बन जाता है। नंबर 2 पर है शैम्बल्स यानी टेलीपोर्टेशन एंड स्वैप। तो लॉ इस एबिलिटी से ऑब्जेक्ट और लोगों की पोजीशन को स्वैप कर सकता है यानी आपस में बदल सकता है। लॉ अपने साथियों को खतरों से बचा सकता है, एनिमीज को कंफ्यूज कर सकता है और खुद को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। कॉम्बैट में ये एबिलिटी एक चीट कोड जैसे काम करती है। और नंबर 3 पर है टैक्ट यानी टेलीकाइनेसिस। लॉ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे शिप्स, बोल्डर्स को रूम के अंदर लिफ्ट करके एनिमीज पर फेंक सकता है। ये ब्रूट फोर्स और स्ट्रेटेजी का डेडली कॉम्बिनेशन है। और लास्ट में है काउंटर शॉक इलेक्ट्रिक अटैक। क्लोज रेंज में लॉ एक मैसिव इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है जो ओपोनेंट्स को पैरालाइज कर देता है। ये फ्रूट लिटरली एक रियलिटी वॉरपर जैसा है। अगर लॉ का स्टेमिना अनलिमिटेड होता तो वो एक ही बंदा पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर लेता, इसलिए लॉ का फ्रूट हमारी लिस्ट में है। नंबर 9 पर है सोल फ्रूट। तो सोरू सोरू नोमी एक पैरामेशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो बिग मॉम ने खाया था और इसकी एबिलिटीज वन पीस के सबसे ब्रोकन पावर्स में से एक है। सबसे पहली एबिलिटी है सोल मैनिपुलेशन, आत्मा को कंट्रोल करना। बिग मॉम किसी भी इंसान को डराकर उनकी सोल निकाल सकती है। अगर बंदा उसके सामने डर गया तो उसकी लाइफ स्पैन तुरंत खींच लेती है। ये सबसे ब्रोकन एबिलिटी है। नंबर 2 पर है होमीज क्रिएशन। बिग मॉम अपनी निकाली हुई सोल्स को चीजों में डालकर उन्हें जिंदा बना देती है, जैसे ज़्यूस जो कि एक बादल है और थंडर और लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है। इसके बाद प्रोमीथियस एक आग का सूरज, फायर बेस्ड डिस्ट्रक्शन। नेपोलियन एक हेड जो सॉर्ड बन जाता है। ये होमीज उसके लॉयल स्लेव्स जैसे होते हैं और इनकी पावर बिग मॉम की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। नंबर 3 पर है इमॉर्टैलिटी। बिग मॉम अपनी खुद की सोल का एक हिस्सा भी चीजों में डाल देती है। इस वजह से उसकी बॉडी को तोड़ना या मारना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 4 पर है सोल फ्यूजन विद एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि बिग मॉम पूरा आइलैंड तक जिंदा कर सकती है। जैसे होल केक आइलैंड पे उसने बिल्डिंग्स, ट्रीज, एनिमल्स को सोल देकर जिंदा कर दिया था। ये एक छोटा सा पर्सनल आर्मी क्रिएट करना जैसा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सोरू सोरू नोमी एक तरह से लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल करता है, जो वन पीस में सबसे बड़ा हैक है, इसलिए ये फ्रूट हमारी लिस्ट में है। नंबर 8 पर है आइस आइस फ्रूट। तो आइस आइस फ्रूट एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है जो आओकीजी यानी कुजान के पास है। ये फ्रूट भी वन पीस के सबसे ब्रोकन फ्रूट्स में से एक माना जाता है। अब हम इसकी एबिलिटीज देखते हैं। नंबर 1 पर है फ्रीजिंग टच। आओकीजी ने रॉबिन को टच करके पूरा फ्रीज कर दिया था। मतलब एक सिंपल टच से आओकीजी किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है। नंबर 2 पर है लार्ज स्केल फ्रीजिंग। आओकीजी की कोई फ्रीजिंग लिमिट नहीं है। आओकीजी ने एक जायंट सी किंग और पूरा समुंदर फ्रीज कर दिया था जिससे शिप्स अटक गई थी। नंबर 3 पर है इंटेंजिबिलिटी। लोगिया होने की वजह से वो अपने बॉडी को आइस में कन्वर्ट कर देता है जो अटैक से बचता है। अगर उसे काट भी दो तो भी वो दोबारा आइस से अपने आप को जोड़ लेता है। तो ये फ्रूट ब्रोकन क्यों है? इसका मतलब सिंपल है, ये फ्रूट ऑफेंस प्लस डिफेंस प्लस इन्वायरमेंट कंट्रोल प्लस मोबिलिटी सब कुछ देता है। इसी वजह से इसे वन पीस के सबसे ब्रोकन डेविल फ्रूट्स में काउंट किया जाता है। नंबर 7 पर है ट्रेमोर फ्रूट। ट्रेमोर फ्रूट का असली नाम गुरा गुरा नोमी है जो व्हाइट बियर्ड के पास था। ये फ्रूट पैरामेशिया टाइप है और वन पीस में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव डेविल फ्रूट्स में से एक माना जाता है। इसको वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामेशिया भी बोला गया है। अब देखते हैं इसकी एबिलिटीज। नंबर 1 पर है कोएक्स क्रिएट करना, अर्थक्वेक पावर। व्हाइट बियर्ड ने पूरे आइलैंड को हिला दिया, समुद्र को तोड़ दिया और सुनामी तक क्रिएट किया। मतलब एक पंच या थोड़ा प्रेशर से दुनिया हिला देता है। नंबर 2 पर है शॉक वेव्स कंट्रोल। ये फ्रूट यूजर को शॉक वेव्स बनाने की पावर देता है जो हवा, जमीन, समुंदर सब तोड़ सकते हैं। व्हाइट बियर्ड ने मरीन फोर्ड वॉर में ये दिखाया था, उसने एयर को ही तोड़ दिया था। नंबर 3 पर है डिस्ट्रक्शन स्केल। अगर व्हाइट बियर्ड चाहे तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। सेंगोकू ने खुद कहा था कि इस फ्रूट में दुनिया को खत्म करने की पावर है। इसको ब्रोकन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आइलैंड लेवल से वर्ल्ड लेवल तक डिस्ट्रक्शन कर सकता है, डिफेंस तोड़ देता है
है कोई भी बैरियर या वॉल सेफ नहीं रहती, सुनामी और नेचुरल डिजास्टर क्रिएट कर देता है। समझ लो व्हाइट बियर्ड ने इस फ्रूट का हाफ पावर भी नहीं दिखाया था क्योंकि वो ओल्ड और सिक था। अगर वो अपने प्राइम में होता तो शायद उसको कोई भी रोक नहीं सकता था, इसलिए ये फ्रूट भी हमारी लिस्ट में है। नंबर 6 पर है डार्क फ्रूट। अब बात करते हैं डार्क फ्रूट यानी यामी यामी नोमी के बारे में, जो ब्लैक बियर्ड के पास है। ये एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है, लेकिन ये अपनी कैटेगरी में सबसे अलग और सबसे ज्यादा ब्रोकन माना जाता है। एबिलिटीज ऑफ डार्क फ्रूट। नंबर 1 पर है डार्कनेस मैनिपुलेशन। ये फ्रूट यूजर को डार्कनेस बनाने और कंट्रोल करने की पावर देता है। ये डार्कनेस एक्चुअली एक ब्लैक होल की तरह काम करती है जो चीजों को अपने अंदर खींच लेती है। ब्लैक बियर्ड ने शिप्स और बिल्डिंग्स तक को अपनी डार्कनेस में निगल लिया था। नंबर 2 पर है इन्फिनिट एब्जॉर्प्शन। जो भी इसके अंदर गया वो वेनिश हो जाता है, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये एबिलिटी पूरे आइलैंड को एब्जॉर्ब कर सकती है थ्योरेटिकली। नंबर 3 पर है ग्रेविटी इफेक्ट। ये डार्कनेस एक तरह से ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करती है। ब्लैक बियर्ड ओपोनेंट्स को खींच के अपने पास ला सकता है, मतलब कोई भी दूर से अटैक करे तो उसको इग्नोर करके सीधा अपनी तरफ खींच लेगा। नंबर 4 पर है नलिफिकेशन ऑफ डेविल फ्रूट्स। सबसे ब्रोकन एबिलिटी। डार्क फ्रूट यूजर किसी भी दूसरे डेविल फ्रूट यूजर के पावर को कैंसिल कर सकता है। जब ब्लैक बियर्ड किसी को छूता है उसका डेविल फ्रूट पावर टेम्पररी बंद हो जाता है। मरीन फोर्ड में उसने एस को और बाद में व्हाइट बियर्ड को ऐसे ही पावरलेस किया। अब हम देखेंगे कि ये फ्रूट ब्रोकन क्यों है। ये वन ऑफ अ काइंड लोगिया है जिसमें इंटेंजिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके बदले सबसे ओवर पावर्ड हैक्स एबिलिटीज है। डेविल फ्रूट्स नलिफिकेशन वन पीस का सबसे अनफेयर हैक्स है। ब्लैक होल जैसे इफेक्ट से कुछ भी निगल सकता है। इस फ्रूट्स की वजह से ब्लैक बियर्ड को व्हाइट बियर्ड के ट्रेमोर पावर्स भी चुराने का मौका मिला, इसलिए ये हमारी ब्रोकन लिस्ट में है। नंबर 5 पर है फ्लेम फ्रूट। मेरा नोमी, जो एस के पास था और लेटर साबो ने इनहेरिट किया। ये एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है और इसका एलिमेंट है फायर। एबिलिटीज ऑफ मेरा नोमी। नंबर 1 पर है फायर मैनिपुलेशन। यूजर अपने बॉडी को पूरा फायर में बदल सकता है और फायर को कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसका हर अटैक आग से भरा होता है। नंबर 2 पर है इंटेंजिबिलिटी। नॉर्मल अटैक्स यूजर के बॉडी को टच नहीं करते क्योंकि वो पूरा फायर बन जाता है। सिर्फ हाकी या स्पेशल एबिलिटीज ही उसे हिट कर सकती हैं। नंबर 3 पर है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। इसने अपने अटैक से एक मैसिव फायरबॉल बनाया था जो पूरा आइलैंड लेवल डैमेज कर सकता था। अब हम देखेंगे कि ये फ्रूट ब्रोकन क्यों माना जाता है। एरिया वाइड डिस्ट्रक्शन और बैटलफील्ड कंट्रोल करने के लिए फायर बेस्ट है। नॉर्मल लोग मेरा नोमी यूजर के अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं सकते। ये फ्रूट एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ अटैक प्लस मोबिलिटी देता है। साबो ने जब इस फ्रूट को लिया उसने रिवोल्यूशनरीज के ट्रेनिंग और हकी के साथ इस फ्रूट को और भी डेंजरस लेवल पे ले गया। नंबर 4 पर है सन गॉड फ्रूट। अब बात करते हैं सबसे हाइप और सबसे मिस्टीरियस फ्रूट के बारे में। सन गॉड फ्रूट जो एक्चुअली है हितोनोमी मॉडल निका। ये एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है जो मंकी डी लुफी के पास है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसको सेंचुरीज तक छुपाया था और इसको गोमू नोमी के नाम से डिस्गाइज किया था। एबिलिटीज ऑफ सन गॉड फ्रूट। नंबर 1 पर है रबर बॉडी। सबको लगता था ये एक सिंपल पेरेमेशिया फ्रूट है जो बॉडी को रबर बना देता है, पर असल में ये जोन है जो लुफी को सन गॉड निका का एम्बॉडीमेंट बनाता है। रबर एबिलिटीज बस एक कवर था। नंबर 2 पर है अवेकनिंग गियर 5। अवेकनिंग के बाद है लुफी अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकता है, मतलब उसका बॉडी और इन्वायरमेंट दोनों उसके इमेजिनेशन के हिसाब से बिहेव करते हैं। ये लिटरली कार्टून लॉजिक पावर्स हैं। नंबर 3 पर है लिमिटलेस फ्लेक्सिबिलिटी। उसका बॉडी कोई भी शेप ले सकता है, बड़ा छोटा फ्लैट इनफ्लेटेड स्प्रिंग जैसा और इवन लिक्विड लाइक। इसका मतलब उसके अटैक्स अनप्रिडिक्टेबल और अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। नंबर 4 पर है टून फोर्स रियलिटी। लुफी अपनी सराउंडिंग्स को भी रबर में बदल सकता है, जैसे काइडो के ड्रैगन बॉडी को रबर की तरह खींच लिया और ग्राउंड को ट्रैम्पोलाइन बनाया। ये एबिलिटी उसकी इमेजिनेशन तक लिमिटेड है। नंबर 5 पर है जॉयफुल ऑरा। ये फ्रूट यूजर को एक वॉरियर ऑफ लिबरेशन बनाता है और उसके आसपास के लोगों को होप और खुशी देता है, इसलिए इसको सन गॉड निका कहा जाता है, फ्रीडम और हैप्पीनेस का सिंबल। इसलिए ये फ्रूट नंबर 4 पर है। और नंबर 3 पर है फॉरेस्ट फ्रूट यानी मोरी नोमी, जो एडमायरल ग्रीन बुल के पास है। ये एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है और काफी ब्रोकन माना जाता है क्योंकि इसमें नेचर और लाइफ फोर्स दोनों को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। एबिलिटीज ऑफ फॉरेस्ट फ्रूट। नंबर 1 पर है फॉरेस्ट क्रिएशन एंड कंट्रोल। यूजर अपनी बॉडी को पूरा जंगल बना सकता है। ह्यूज ट्रीज, ब्रांचेस, रूट्स, वाइन्स जो तुरंत ग्रो हो जाते हैं। ग्रीन बुल ने वानों में दिखाया था कैसे एक ही मोमेंट में पूरा बैटलफील्ड जंगल बन गया। नंबर 2 पर है लोगिया इंटेंजिबिलिटी।
एबिलिटी। यूजर अपना बॉडी पूरा प्लांट्स और ट्रीज में बदल सकता है, मतलब नॉर्मल अटैक्स उसके बॉडी से गुजर जाते हैं और वो इजीली रिजनरेट भी कर लेते हैं। नंबर 3 पर है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये सबसे ब्रोकन एबिलिटी है। ग्रीन बुल अपने वाइन्स के थ्रू ओपोनेंट्स का न्यूट्रिशन सक करता है, उन्हें सुखाकर एक स्केलेटन जैसा बना देता है। ये लिटरली एनिमीज की लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम देखेंगे कि ये ब्रोकन क्यों है। एक साथ मल्टीपल ओपोनेंट्स को ड्रेन करके यूजलेस बना सकता है, बैटलफील्ड को पूरा अपने कंट्रोल में कर लेता है। प्लांट्स की स्पीड अननेचुरल होती है, ओपोनेंट्स एस्केप नहीं कर पाते। लोगिया एडवांटेज के साथ रीजनरेशन और एब्जॉर्प्शन का कॉम्बो उसे एक्सट्रीमली डेंजरस बनाता है। ग्रीन बुल ने वानो में दिखाया था कि कैसे उसने किंग और क्वीन काइडो के टॉप कमांडर्स को बिना किसी एफर्ट के ड्रेन करके गिरा दिया। अगर उसके सामने शैंक्स ना आता तो शायद वो और भी ज्यादा डैमेज करता। इसलिए ये फ्रूट भी हमारी लिस्ट में है।